अगर आपका सपना था एमबीबीएस करके डॉक्टर बनने का, लेकिन वो कुछ कारणों से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपके मम्मी पापा या फिर दोस्तों ने अगर सजेस्ट किया है आयुष काउंसलिंग में बैठने का, तो इस वीडियो में हम जानेंगे आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, आपके क्या मार्क्स हैं और क्या उन मार्क्स में आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि एमपी आयुष काउंसलिंग का फायदा मुझे क्या मिलने वाला है। अगर आप नेटिव हो तो नेटिव स्टूडेंट्स जो एमपी के हैं उन्हें 85% रिजर्वेशन मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं कॉलेज पाने के। ओके, तो चलिए हम जानते हैं शेड्यूल क्या है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है बीएमएस के लिए, बीएचएमएस और बीयूएमएस के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं शेड्यूल कि शेड्यूल क्या होने वाला है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहां से इस चीज ये हटा देता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट है। ओके, क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 20 सितंबर से 26 सितंबर तक। लेकिन एक जो चीज नोट करने वाली है वो ये है, ये रात में 11:49 पे बंद हो जाएगा। 11 PM 59 मिनट पे बंद हो जाएगा। फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ये 21 सितंबर से स्टार्ट होगा, 27 सितंबर तक चलने वाला है। तो मेक श्योर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हों, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर लिस्ट नहीं पता तो हम उसका भी एक वीडियो लॉन्च कर देंगे। फिर स्टेटस ऑफ वेकेंट सीट, क्या क्या वेकेंट सीट बची हैं, ये हमें 27 सितंबर को 5 बजे तक पता चल जाएगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, ये 29 सितंबर को आएगी। फिर उसके बाद है शेड्यूल ऑफ चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक रात में 11:49 तक ही। फिर सीट अलॉटमेंट जो स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा 5 अक्टूबर से। फिर जो रिपोर्टिंग आपको करनी है, रिपोर्टिंग आपको करनी है 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक 5 बजे तक। 9 अक्टूबर को अगर आप 5 बजे के बाद पहुंचते हो तो आप रिपोर्ट नहीं कर पाओगे। अब सबसे बड़ी चीज, रिपोर्टिंग कैसे करना पड़ेगा। अगर आपको रिपोर्टिंग में जो कॉलेज अलॉट होता है आपको उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, आप कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। और फाइनली अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आप उसको कर सकते हो 6 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक शाम 6 बजे तक। तो ये जो शेड्यूल है प्लीज मेक श्योर इसको सही सही आप नोट करें। ये जो टाइम दिया गया है इसको जरूरी नोट करें, बिकॉज ये टाइम अगर मिस कर दिया तो ट्रेन छूट जाएगी। एग्जैक्टली, ट्रेन छूट जाएगी। अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। अब मैं BAMS करना चाह रहा हूं तो मेरे लिए कट ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन पे जाओ, अपना कैटेगरी टाइप करो और अपना मार्क्स टाइप करो उस कमेंट पे और पूछो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूशन टारगेट कर रहे हो, कि आपको वो मिल सकता है नहीं मिल सकता। हम कोशिश करेंगे हम वहां पे आपको आंसर देने की। तो उसके लिए हमें आपकी कैटेगरी चाहिए पड़ेगी और आपके मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। तो जाके कमेंट बॉक्स पे अभी टाइप करो वीडियो पॉज करके। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, जनरल के हो, EWS के हो या OBC के हो, तो आपकी जो रेंज आने वाली है कट ऑफ की वो 400 से लेके 420 तक आने वाली है। अब क्वेश्चन ये है EWS के लिए क्या रहेगा, जनरल के लिए क्या रहेगा, OBC के लिए क्या रहेगा। तो जो कैटेगरीज हैं उसमें डिफरेंस आएगा 5 से 10 मार्क्स का, उसमें डिफरेंस आएगा 5 से 10 मार्क्स का। फिर SC कैटेगरी के लिए आपका स्कोर जाने वाला है कट ऑफ का 300+ और ST कैटेगरी के लिए जाने वाला है 220+। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये हमारे एनालिसिस के थ्रू हमने फाइंड आउट किया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट कोर्स है BHMS एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो BHMS का भी सेम केस है, अनरिजर्व EWS एंड OBC 340+ जाएगा। डिफरेंस जो हमारा आने वाला है वो ±10 का आएगा, यहां पे 5 से 10। ओके, SC कैटेगरी के लिए 250+ जाने वाला है, ST कैटेगरी के लिए 135+ जाने वाला है कट ऑफ। अगेन मैं रेकमेंड करूंगा, आपको अभी घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर ये है कमेंट बॉक्स पे जाओ, कैटेगरी टाइप करो, आपका मार्क्स टाइप करो और इवन आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो वो टाइप करो और हाँ आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके,
अब नेक्स्ट हम आते हैं BUMS के कोर्स के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा BUMS का? तो अगेन UR, EWS और OBC का 270 प्लस जाने वाला है कट ऑफ। SC कैटेगरी का होना चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली 107। ST कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स ओनली 107। अगेन UR, EWS, OBC का आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 5 से 10 का डिफरेंस आ सकता है। अब सवाल ये आता है कि MP आयुष की काउंसलिंग करूं तो करूं कैसे? मुझे मेरे मार्क्स तो पता चल गए हैं, मुझे सारी चीजें पता चल गई, अब मैं करूं तो करूं कैसे? मुझे अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं पहली बार लाइफ में आयुष की काउंसलिंग कर रहा हूं, MP आयुष की काउंसलिंग कर रहा हूं। क्या मुझे अपनी कैटेगरी के बेसिस पे मुझे कोई कॉलेज एडवांटेज में मिल सकता है? क्या मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है और अगर उससे अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है तो ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? वेल ऑब्वियस सी बात है, आप गूगल सर्च करके इन सब क्वेश्चंस का आंसर फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए आपको रहेगा 1-to-1 प्रॉपर गाइडेंस आप लीजिए। 1-to-1 जैसे कि डॉक्टर 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस आपको देता है कि भाई अगर आपको मलेरिया है तो ये गोली लेनी चाहिए, और अगर आपको मलेरिया और डायबिटीज भी है तो ये वाली गोली लेनी चाहिए। तो सिमिलर चीज MP आयुष काउंसलिंग की है। तो आप जाके हमारा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसमें जाके फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं 1-to-1 मेंटरशिप कि आपको 1-to-1 गाइडेंस मिले तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम परचेस कर सकते हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक काउंसलर डेडिकेटेडली अलॉट हो जाएगा जो आपको गाइड करेगा MP आयुष काउंसलिंग आप कैसे सही कर सकते हैं और कैसे सही करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे फिर बोलूंगा कि आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, टाइप करिए आपका कोर्स, कैटेगरी और मार्क्स, और हम कोशिश करेंगे आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देने की। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.